हमारी खबर की सुर्खी है, कैराना पुलिस की नाइंसाफ़ी को लेकर मेंबर असम्बली नाहिद हसन कैराना कोतवाली पहुंचे। मेंबर असम्बली नाहिद हसन ने आज कैराना कोतवाली में पहुंचकर कोतवाली इंचार्ज प्रेमवीर सिंह राणा से साफ साफ पूछा कि पटाखे मामले में शिकायत करने आए मेहमानों को ही जेल में किस जुर्म में भेजा गया है। दूसरे मामले में पूछा कि गांव मन्ना माजरा के उन 3 लोगों को क्यों पकड़ा गया है जो झगड़े में मौके पर मौजूद थे ही नहीं। तीसरा मामला एक खातून का है जिसमें मुतासिर यानी प्रभावित शिकायत लेकर गए तो उन्हें थाने में कई घंटे बिठाकर रखा। एक मामला आतिशबाजी का है, इसमें 3 लोग जख्मी हुए थे बारात में। इस मामले में जो लोग कैराना पुलिस के पास शिकायत लेकर गए तो उन्हें दफ़ा 151 में जेल में भेज दिया। बता दें, मन्ना माजरा में खूनी झगड़ा हुआ था। कैराना पुलिस ने इस मामले में उन 3 लोगों को जेल भेज दिया जो मौके पर मौजूद नहीं थे। इस तरह एक औरत ने जहर खा लिया था जिसका बाद में इंतकाल भी हो गया था। इस मामले में जो लोग शिकायत लेकर गए उन्हें कोतवाली में बिठा लिया गया। कोतवाली इंचार्ज नाहिद हसन के इन सवालों का सही जवाब नहीं दे सके तो वहाँ हंगामा हो गया, नारेबाजी हुई। इसी दौरान सीओ कैराना जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और इंसाफ का भरोसा दिलाया। तब नाहिद हसन अपने घर आए। इसके बाद नाहिद हसन ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो नवंबर में कैराना पुलिस के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ कैराना कोतवाली इंचार्ज प्रेमवीर सिंह राणा ने कहा है कि ये सब इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इस मामले की एक वीडियो हम पेश कर रहे हैं जिसमें नाहिद हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 3-4 मौके की तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 तारीख में हम लोग जितने मेरे समर्थक हैं, जितने अपने लोग हैं, सभी लोग जेल भरेंगे और अपना जो है जो भी हमारा विरोध है हम उसको दर्ज कराएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, जो है अपनी गिरफ्तारियां देंगे। जी, अब वो तय कर लेंगे हम लोग, जो है जैसे भी। ये तो 2 तारीख को पहले आप अपना आवास पे पीड़ित लोगों की उनकी सबकी एक मीटिंग। जी, वो तो 1 तारीख को हम लोग करेंगे। जो लोग हैं उन लोग को सामने लाके आगे की रणनीति क्या आगे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं पीड़ित जो है। और देखिए, मेरा कोई मामला नहीं है, जनता का मामला है। अगर मेरी जनता परेशान रहेगी फिर मेरा विधायक रहने का क्या फायदा, जब मैं पीड़ित की भी आवाज नहीं उठा सकते, एक पीड़ित को भी जो है छुड़वा नहीं सकते। और जिस तरीके की दलाली चल रही वो आपको पता है। रात दिन जो है एक भाजपा का नेता है, उसने अपना घर तो उजाड़ ही दिया। जो यहाँ 2 घराने थे उन्हें एक चौतरा तो उजाड़ दिया। तो जब वो उनका नहीं हुआ, आम लोगों का या उनकी लड़ाई तो क्या कर लेंगे। वो साहब रात दिन थाने में बैठे रहते हैं, वो दलाली करते हैं। इस तरीके के दलाल छोड़ रखे लोगों सारी, तो उन्होंने जो है जमीनें कब्जा ली। जो ये दलाल कहते हैं उन्हीं की मदद होती है। तो भाई पीड़ित आदमी कहाँ जाएगा? जिस पे पैसे नहीं है उसका कोई इंसाफ नहीं है। इसी आदमी ने रामपुर में वहाँ मंदिर से निकलते हुए, इनकी सड़क बता रहा हूँ मैं, इसकी रामपुर में मंदिर से निकलते हुए एक आदमी के 2 गोली मारी थी इसने रामपुर में, जो प्रेमवीर राणा ने। वो भी हम केस जो है दोबारा ओपन करवाएंगे। हम भी देखेंगे जो है भाई तुम जांचियां करते जा रहे जो है, मतलब गरीब आदमी कुछ भी नहीं है, कोई आदमी फरियादी अपनी वो लेके जा रहा, उसी को आप लोग बिठा रहे हो। ये तो इंसाफ की बात नहीं है। अब तक जो चल रहा था तो चल रहा था जो है, लेकिन कहीं भी किसी भी थाने में इस तरीके से नहीं होता होगा कि जो आदमी पीड़ित गया उसे बिठा लिया। 2-2 दिन तक वो बैठा रहता है, फिर अपनी वो बोली लगाएगा, वो अपनी चोट और अपनी इलाज तो वो तो भूल जाए जो है अपना इंसाफ। वो तो जो है सिर्फ अपना फिर जान बचानी, वो बाहर वो दलाल खड़े इसी का आदमी के, ये मेरे से अपने किरदार की जो है बराबरी कर रहा है। बताओ, एक इंस्पेक्टर जो रात दिन घूस खा रहा, जिसके बच्चे घूस खा रहे जो है, वो हमारे से जो है अपने किरदार की बात मेरे से बराबरी कर रहा। पहले अपनी उसमें झांक के देखो, लोग मार रखे तुमने बेकसूर, छोड़ेंगे नहीं। उसमें उस टाइम वो कर दिया था, लोगों ने करा जो है, उन्होंने परिवार वाले वो डर गए, गरीब थे वो, जिनके से मारा जो है। यहाँ पे भी इतने सारे केस हैं, ये जितने एक केस जो इसने यहाँ जो किए हैं, सारों में हम लोग जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। सिर्फ थाने में इंसाफ नहीं मिलता, कोर्ट में भी मिलता है इंसाफ। आयोग में जाएंगे जहाँ तक हमसे होगा।